हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1 MT5 का। और ये सेशन है कॉनिक और ये है लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 2 कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग जानेंगे कोलिनियर के बारे में कुछ कि कोलिनियर क्या होता है। ठीक, एंड देन दूसरा जो है हमारे पास हम कह सकते हैं कि हम जानेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इसमें हमने जाननी है कि कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है एंड देन एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोलिनियर की। अब देखिए कोलिनियर का मतलब क्या होता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कोलिनियर की कि कोलिनियर का क्या मीनिंग होता है। अब देखिए जैसे एक लाइन है, ठीक, अब इस पे ए और बी दो पॉइंट है एक लाइन पे। ठीक है, और इसके बीच में अगर कोई पॉइंट आ जाता है, ठीक है, ये पॉइंट ऊपर नहीं है नीचे नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में है, और इसको मैं बोल देता हूँ ये ओ है। ठीक है, ये पॉइंट ओ है। कोलिनियर ये कहता है कि अगर ये पॉइंट अगर इस पे आता है तो ये कोलिनियर कहलाएंगे। कोलिनियर का मतलब है कि ये पॉइंट एक ही लाइन पर शो करते हैं। ठीक है, यानी अगर डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर मैं ये कोशिश करूँ कि कैसे प्रूफ करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि AO, ठीक है, AO और OB क्या इक्वल होंगे AB के। तो आप कहेंगे यस, अगर ये इक्वल हैं तो हम कहेंगे कि ये क्या है, कोलिनियर है। ठीक है, क्या है ये, कोलिनियर। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि कोलिनियर का मतलब क्या है। बहुत सिंपल है, कोलिनियर का मतलब कि अगर ये जो पॉइंट है अगर इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाए, पूरे AB के इक्वल आ जाए जो हमने लिया है, तो हम कहेंगे ये पॉइंट इसी पर आता है। ठीक है, और अगर ये पॉइंट अब सपोज़ कीजिए अगर मैं कंडीशन लूँ ट्रायंगल की, ठीक है, ट्रायंगल की, तो हम क्या कहेंगे, ये A है और ये B है, ये पॉइंट थोड़ा सा भी इसके ऊपर नहीं आता, ये ऊपर आता है, तो ये जैसे सपोज़ करो यहाँ आता है, तो ये क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ रहे हो। तो इसको ABC यानी ये 3 पॉइंट बन गए यहाँ पर। ठीक है, तो कोलिनियर का मतलब समझिए। तो यहाँ पर हमें ट्रायंगल कैसे बना है, कोलिनियर का मतलब क्या है। कोलिनियर का मतलब है कि एक ही लाइन पर आए और ट्रायंगल पे इसका पॉइंट जो है थोड़ा सा अलग हो तीसरे पॉइंट का। ठीक है, यानी AB एक लाइन है और उसके ऊपर या नीचे आप कह सकते हो क्या बनेगा, एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो कोलिनियर का मतलब ही क्या है कि एक ही लाइन में हो, और ट्रायंगल का मतलब क्या है कि वो पॉइंट जो है उससे ऊपर हो। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब सपोज कीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन आता कैसे है, इसको पहले फार्मूला लिख लेते हैं कि फार्मूला क्या है। अब देखिए फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो यहाँ पर पीछे वाले ट्रायंगल को ऐसे भी बना सकता हूँ, जैसे सपोज़ कीजिए A है, ये B है और ये C है। यहाँ पर 3 वर्टेक्स दे रखे हैं आपको, जैसे A मान लो आपको दे रखा है x1 एंड y1, और दूसरा दे रखा है आपको x2 और ये y2, एंड तीसरा दे रखा है आपको x3 एंड y3। तो इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो यहाँ पर आ गए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अगर आप एक और मेथड है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, उसको भी समझ लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। इसमें बोलते हैं हाफ, और ये मैट्रिक्स बनता है यहाँ पर x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड 1 1 1। ठीक है, इसके थ्रू भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर इस मैट्रिक्स को हम सॉल्व करें तो यहाँ पर आपको पता होगा x1 हम यहाँ लिख सकते हैं, और ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पर y2 1 y3 एंड 1। ठीक है, अगर मैं ये वाला लिखता हूँ
माइनस y1, तब भी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको छुपाना पड़ेगा, x2 1, x3 1 1, और फिर प्लस में 1 डालना होगा और ये लिखना होगा मुझे x2 y2 एंड x3 और y3। ठीक है, तो हम इससे भी एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे सूटेबल जो एरिया का फार्मूला है ये है। याद रखना x1 है तो उसमें y1 नहीं आएगा, यानी x1 के बाद y2 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, y3, फिर x2 है तो यहाँ पर y2 नहीं होगा, यानी यहाँ से क्या होगा, y3 माइनस y1 होगा, और यहाँ पर x2 के बाद x3 है तो यहाँ पर y3 नहीं होगा। ठीक है, यानी जहाँ से छोड़ा है वही होगा, y1 और ये y2। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने तरीके भी बना सकते हो इसको याद करने का। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये है आपका, ठीक है, जो MT5 में पूछा गया है। तो हम निकालते हैं क्वेश्चन कैसे दिया जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक, अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन क्या कहा गया है, द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। एरिया निकालना है ट्रायंगल का, वर्टिसेस आपको दे रखा है 1, -1, -4 एंड 6 एंड 3 एंड -5। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली आपको याद होगा जो हमने पीछे फार्मूला किया है वो क्या किया है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इस फार्मूले को यहाँ कॉपी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लिखेंगे हाफ, ठीक है, एंड देन क्या फार्मूला था, x1 के बाद क्या था, y2 आएगा और यहाँ पर y3। ठीक, एंड उसके बाद प्लस करेंगे, यहाँ पर x2 है तो यहाँ पर ये जो छोड़ा है यहीं आएगा, y3 माइनस y2 का इस्तेमाल हो चुका है तो यहाँ y1 होगा आपका। ठीक, उसके बाद x2 हो गया तो x3 और यहाँ पर y1 ही आएगा और y3 नहीं होगा क्योंकि यहाँ x3 है तो यहाँ पर y2 होगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप याद रखते हो, और इसको आप कह सकते हो ये ट्रायंगल एक बनाया हमने। ठीक, इसको आप A पॉइंट मान लीजिए 1, -1, और इसको B मान लीजिए -4 एंड 6, एंड देन इसको आप मान लीजिए 3 एंड 5। अब यहाँ देखिए C मान लीजिए, इसको मान लीजिए x1 है, इसको x2 मान लीजिए, इसको x3 मान लीजिए, इसको y1, y2 एंड y3। ठीक, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप रख दीजिए। ठीक है, एरिया निकालना है ट्रायंगल का कैसे, हाफ, एंड देन x1 क्या है आपका 1 है। ठीक, y2 क्या है आपका यहाँ पर 6 है, और y3 -5 यानी +5 कर देगा इसको। ठीक, प्लस x2 क्या है आपका यहाँ पर -4 है तो इसको ऐसे लिख लेंगे -4। ठीक, और उसके बाद y3 क्या है आपका -5 एंड माइनस है, और यहाँ y1 क्या करेगा, प्लस कर देगा इसको 1 को। ठीक, और फिर उसके बाद प्लस x3 क्या है आपका, ये है -3, और उसके बाद यहाँ पर फिर y1 आएगा, y1 क्या है आपका -1, एंड देन y2 आएगा, माइनस कर दिया यहाँ पर, y2 कितना है आपका 6। ठीक है, तो ये है आपका एक फार्मूला बन गया है, और यहाँ पर ये 11 हो जाएगा। ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाएंगे तो 11 ही रहेगा, ये -4 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे माइनस प्लस माइनस होगा, यानी ये 4 बचेगा, -3 हो जाएगा ये, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का ही रहेगा 7, एंड देन इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए 11 एंड देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 हो जाएगा, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो +21। आप चाहो तो इसको प्लस कर सकते हैं, हाफ, और इसको प्लस किया 1 1, और यानी 8 आ गया ये, और ये 3 4 48, और आप चाहो तो इसको काट सकते हो 2 एंड 4, यानी कितना आ गया 24 यूनिट आंसर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग इस मेथड से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल पाए। ठीक है, अब देखिए कई बार क्वेश्चन जो है थोड़े से टिपिकल पूछ लेता है, और वो पूछ लेता है कि
इस फॉर्म में। अब देखिए इस तरीके से पूछ लिया 7 - 2 एंड 5 1 एंड 3 एंड k। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये बताइए ये तीनों पॉइंट है क्या कोलिनियर हैं। देखिए अगर कोलिनियर होंगे तो ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी ये पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ये A है और ये जो पॉइंट होगा B और C इस तरीके से होगा और ये C, यानी एक ही पे करेंगे। और अगर ये दूर होगा तो ये पॉइंट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, ठीक है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। और सेम x1 तो यहाँ पर क्या होगा, आपका होगा जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंगली जो हम लिखते हैं y2 - y3 एंड देन प्लस x2 और y3 - y1, ठीक है, और प्लस x3 आ जाएगा यहाँ पर और y1 - y2, ठीक है। और इसके अंदर आप किसी को भी आप फॉर्मूले में ले सकते हो। अगर ये कोलिनियर होगा तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा, ठीक है, और कोलिनियर का मतलब क्या है, ये पॉइंट यहाँ पर होगा ना, ठीक है। और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली हमें k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि k की वैल्यू निकालो। अगर बोला गया कोलिनियर है तो कोलिनियर होगा तो ये ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, यहाँ पर होगा ये पॉइंट, तो इसलिए मैंने एरिया 0 लिया यहाँ पर, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे पूरा वैल्यू डाल लेंगे, यानी x1 ले लेंगे और ये x2 ले लेंगे और ये x3 ले लेंगे और ये y1 और y2 और ये y3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे फाइनली इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये 7 है और y2 कितना है आपका 1 है और y3 k है, ठीक, यानी k है, क्लियर। प्लस x2 कितना है आपका यहाँ पर 5 है एंड देन y3 कितना है आपका k है एंड देन माइनस y1 कितना है आपका 2 है, -2 यानी 2 हो जाएगा प्लस का, प्लस x3 क्या है आपका 3 है एंड देन y1 क्या है आपका -2 एंड देन y2 क्या है आपका -1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 0 हाफ और ये क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 - 7k प्लस 5k एंड 10 एंड अब देखिए इसको ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, यानी -3 मल्टीप्लाई में 9, ठीक है। और फर्दर हाफ और ये क्या होगा, देखिए इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2k और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 1 और ये 1 और ये 7 8, ठीक है, 8 आ गया। आप चाहो तो इससे कॉमन लेके काट दीजिए इसको, जब काटा तो क्या होगा, यानी ये बचेगा k प्लस में 4, ठीक है ना। यहाँ से 2 कॉमन लेके काट दिया मैंने, तो ऐसे भी ले सकते हो आप, 2 कॉमन लिया और इस नीचे वाले 2 से कटिंग कर दिया, ठीक है, ये 0। तो यहाँ पर फाइनली क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू -k प्लस में 4 और ये k को उधर ले जाओगे तो क्या आ गया 4, ठीक है। ये तब कंडीशन पॉसिबल थी जब बोला गया था ये कोलिनियर है, ठीक है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा कि कोलिनियर का मतलब कैसे था। कोलिनियर का मतलब है कि ये ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं करेगा, यानी यहाँ पर ही आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। तो इसी वजह से हम k की वैल्यू निकाल पाए, ठीक है। आई होप कि ये कोलिनियर और ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ जो है हम लोग ये लेक्चर नंबर 3 ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।